इस कलिकाल में सबसे ज्यादा फलीभूत जो है वो चंडी और विनायक भगवती पराम्बा जगजननी और विघ्नहर्ता गणेश जी, इनका ज्यादा प्रभाव है। और इनकी उपासना ज्यादा फलदायी होगी। इसका एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही शक्तियां, क्योंकि एक तो स्वयं विघ्न विनाशक हैं और इस कलिकाल में विघ्नों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा है। वैसे तो हमेशा रहा है, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव में उसकी वृद्धि हो गई, क्योंकि धर्म इसमें पंगु हो गए हैं। तो विघ्न के निवारणार्थ भी और प्रथम पूज्य हैं तो भगवान गणेश की आराधना, और चंडी जो स्वयं प्रकृति हैं, प्रकृति स्वरूपा हैं। साथ ही सृष्टि की व्युत्पत्ति के माध्यम ऐसा भी है कि शिव और शक्ति मिलके ही शिव बने हैं। इसके ऊपर कौन से ऋषि थे, नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए, मार्कंडेय जी, मार्कंडेय जी नहीं, भृगु ऋषि थे या दुर्वासा जी थे, कोई थे, जिन्होंने शक्ति की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था। आपको नाम याद है? ये नाम हम भूल रहे हैं। या अगस्त्य जी थे, अगस्त्य जी या भृगु जी, इन्हीं दोनों में कोई थे, जिसके लिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप भगवान को अपना दिखाना पड़ा, और फिर जाके इनका शंका समाधान हुआ। दूसरी चीज, जिनका नाम ही दुर्गा है, दुर्गा का मतलब ही है कि दुर्गम कार्य को कर दें। दुर्गमासुर संहंत्री, माता का जो 32 नाम है, दुर्गा द्वारा 63 नाम माला, उसमें इसी शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है। हुआ है ना? दुर्गा दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, ऐसा 32 नाम में दुर्गा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कठिन से कठिन कार्य को संपादित कर दें, वही दुर्गा है। और
कलयुग में मानव जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ होगा, तो हमारी समझ से ये दोनों ही युक्तियां पूर्वाचार्यों ने आकलन करके ही और फिर इस सूत्र को दिया कि कलौ चंडी विनायक को। बड़े दूरदृष्टा थे। कठिन से कठिन कार्यों को करने का एक तो जिनका नाम ही दुर्गा है, दुर्गम कार्यों को करने वाले, और एक हैं दुर्गम काज जगत के जेते। स्वयं रुद्रावतार हनुमंत लाल जी महाराज। क्योंकि वो अंशावतार हैं और ये स्वयं में शक्ति स्वरूपा है, तो इनकी आराधना हमारे गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि 40 नवरात्र माना गया है। 40 नवरात्र। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। जय हर हर महादेव। प्रणाम। 40 नवरात्र माना गया है। कहने का तात्पर्य है 360 दिन में प्रत्येक दिन माता जी का ही है। चले डालो फिर 40 में भी क्षमता किया गया तो प्रत्येक शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से नवमी दशमी पर्यंत नवरात्र माना गया। 12 किया गया प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। जय हर हर महादेव। तो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र की गणना प्रारंभ हुई। 40 से 12 किया गया का भी आया। अब उसमें भी 12 से भी फिर और कम किया गया तो 4 किया गया। चार में 2 प्रत्यक्ष नवरात्र, शारदीय नवरात्र और वासंती नवरात्र। आश्विन मास का शारदीय नवरात्र और बसंत ऋतु का प्रारंभ जिस नवरात्र से। तो वासंती नवरात्र, ये 2 नवरात्र प्रत्यक्ष रूप से और 2 नवरात्र गुप्त किया गया। हालांकि बड़ा कष्ट होता है कि आजकल के इस हाईटेक समय में गुप्त नवरात्र गुप्त नहीं रह गया है। रह गया है क्या? गुप्त नवरात्र
चालू होने से पहले उसका एकदम तिथि मुहूर्त प्रत्येक चीज। जी बताएं। हैंडराइज हुआ है आपका, बताएं। किनका हैंडराइज था? शायद लेफ्ट हो गए गुरु जी। चलिए कोई बात नहीं। तो गुप्त रह कहाँ गया वो? जब प्रत्यक्षीकरण उसका कर दिया गया तो गुप्त कहाँ रह गया? इन दोनों रात्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको माना गया, गुप्त नवरात्रि को। शक्ति की उपासना से शाक्त संप्रदाय के लोग या जो भी माता जी की साधना में रत लोग हैं, विद्वान हैं, विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि की उनको प्रतीक्षा रहती है। उसके महात्मा का वर्णन फिर कभी किया जाएगा। तो 4 से 4 किया विद्वानों ने, 40 से 12 हुआ, 12 से 4, और 4 में भी दो किया गया। इस दो को समस्त लोगों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति इसमें माता की आराधना कर लें तो इनको एकदम प्रत्यक्ष कर दिया गया। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। वैदिक सनातन धर्म के अंदर हुआ, जिसमें हमारा नव वर्ष ही प्रारंभ होता है शक्ति की उपासना से, शक्ति की आराधना से। इतना दिव्य ये धर्म है कि जिसका माता जी की आराधना से नव वर्ष प्रारंभ होता है। अन्य धर्मों में देखेंगे तो नव वर्ष प्रारंभ होता है रक्तपात से। गलत है क्या? तो कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने के पूर्व संध्या पे आप समस्त लोगों को
अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं। ये आपको भी। जी धन्यवाद। इसमें जिनकी जहां तक सामर्थ्य हो वहां तक माता जी की आराधना करें। जी धन्यवाद। संभव हो तो पाठ करें, उतना भी न संभव हो तो इनका नाम जप करें, जिसमें अष्टोत्तर शतनाम नाम है। साथ ही दुर्गा द्वादश त्रिसन्नाम माला, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र इत्यादि जो कम समय में कर सकते हैं इसका भी है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का नाम आया तो थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, कुंजिका, कुंजी किस चीज की? ब्रह्मांड की कुंजी। एक विद्वान ने प्रश्न किया था कहीं पे, क्या सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का हवन कर सकते हैं? तो कुछ लोग तो कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह आया है कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का हवन नहीं करना चाहिए। क्यों? चाबी अगर आप फेंक दें, स्वाहा कर दें, तो समस्या होगी। और कुंजी है ये, ब्रह्मांड की कुंजी है। तो इसका पाठ करना चाहिए। बहुत ही दिव्य स्तोत्र है ये। इसके बारे में भगवान शिव जब माता से चर्चा कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि इसको सर्वथा ही गुप्त रखना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें देखेंगे तो आता है कि बीज मंत्र जो हैं, जिनको या वर्ण मातृका कहें,
समस्त वर्ण इसके अंदर समाहित हैं। और एक ही जगह समस्त वर्ण मात्रिका का समावेश होना अपने आप में दिव्य है ना। जी। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें तो समस्त सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। होता है क्योंकि स्तोत्र तो यही कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समस्या है। अगर सिर्फ सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने से पूरे सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त हो तो कौन मेहनत करने जाए 700 श्लोकों का पाठ करे। खडंग पाठ मिला दें तो और वृद्धि वृद्धि है। 700 तो 13 अध्याय में है। उसके बाद से खडंग करेंगे तो कवच, कीलक, अर्गला, अंत में त्रिसुक्त, नवार्ण इत्यादि, कौन इतना मेहनत करे। सिर्फ वही करके पार हो लें, है ना। तो उसका कुछ विद्वान बताते हैं कि उसका जब भी आप पाठ करें, जब भी आप पाठ करें तो सर्वप्रथम सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद से सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। है ना। ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि कह रहे हैं भगवान शिव क्या, जैन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। उन्होंने ये नहीं कहा है कि केवल इस पाठ को कर देने से आपका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वो ये कह रहे हैं कि जैन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। इस मंत्र के प्रभाव से चंडी जाप आपका और शुभ होगा। और मुझे लगता है ये उचित भी है ना। दूसरी चीज, इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे। इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे।
कहने का तात्पर्य है कि इस कुंजिका का पाठ मंत्र की जागृति के लिए किया जाए। कौन से मंत्र की जागृति? तो सप्तशती की। जैसे हम कोई मंत्र जाप करने के पहले माला का जो जागरण करने का मंत्र है, मांग माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, ये जो मंत्र है, तो उस मंत्र को बोलते हैं, जिससे कि हमारा माला जागृत हो, है ना। जी। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सप्तशती के पाठ के पहले भी होना चाहिए और अंत में भी होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा भी वर्णित है, विशेष रूप से तंत्र ग्रंथों में, कि भूत लिपि के प्रयोग के बिना मंत्रों की सिद्धि नहीं होती है। वही जो वर्ण मात्रिका हमने बताया, तो इसमें अवर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, समस्त वर्ग इत्यादि समस्त वर्गों का उच्चारण है। जो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ रहे होंगे तो उनको स्मरण आएगा कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं और कौन से लाइन में है वो, है ना। साथ ही इसमें अन्य जो है बीच में माला मंत्र जो दिया गया है, उसमें नवार्ण मंत्र तो है ही, साथ ही ग्लौं क्लिंग जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल इत्यादि जो हैं, अशुद्धि के दोहन हेतु आकर्षण अमृतीकरण जुं सह, ज्वालाकरण दीप्तिकरण या प्रकाशकरण। दीप्ति मतलब प्रकाश, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। तो इस स्तर का पाठ पहले भी होना चाहिए और बाद में भी होना चाहिए। भगवान शिव इसी के अंत में कहते हैं, अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। साथ ही ये भी कहते हैं, यस्तु कुंजी कया देवी हीनम सप्तस्तिम पठेत न तस्य जायते सिद्धिर रणरोदनम यथा।
मतलब एक शब्द में कहें तो इसका अत्यंत आवश्यक है कि इसका भी हो। पाठ प्रारंभ में और अंत में दोनों तरफ अगर किया जाए तो और अच्छा है ना। सापोद्धार, उत्कीलन इत्यादि बहुत से होना चाहिए। और क्या बताएं, बताएं। जी गुरु जी, जैसे आपने बताया कि सिद्ध कुंजिका का हवन नहीं होता, तो इसी क्रम में देखें गुरु जी तो किस किस चीज का दुर्गा सप्तशती में, चंडी पाठ में हवन नहीं होता है। जी गुरु जी। जो अस्त्र मंत्र हैं, जो अस्त्र मंत्र हैं उनका हवन नहीं होता है। जी कवच के जो मंत्र हैं उनका हवन नहीं होता है। यदि करना ही है तो वहां पे मौन हो करके, वैसे तो इनका केवल पाठ ही करना चाहिए, है ना। केवल पाठ ही होना चाहिए। 4 मंत्र हैं, देखिए कौन से अध्याय में है, बोल रहे हैं हम। 12वें 13वें में है क्या गुरु? नहीं नहीं, 12वें 13वें में नहीं है, चतुर्थ अध्याय में है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि च पज्जानि स्वनेन च। एक ये मंत्र है, और उसके मतलब लगातार 4 मंत्र हैं वो। इनको इनका मतलब हवन नहीं होता है। कहीं ये भी आया है कि इनका हवन करना है तो इनको मौन हो करके पाठ करें और फिर नवार्ण बोल करके और हवन करें। है ना। साथ ही कहीं कहीं ये भी आया है, जो दूत उवाच
ऐसा आया है ना। तो यहाँ पे हवन अगर करते हैं तो ये हवन दूत को प्राप्त होता है। तो दूत उवाच बोल करके और मन में पढ़ करके और वहां पे मौन हो, वहां पे नवार्ण से हवन करें। ये हैंड राइज किनका है? दिलीप जी किए थे। हैंड राइज जो कर रहे हैं बोले। जिनका हैंड राइज था कृपया वो अपना प्रश्न करें गुरुजी से। गलती से हो गया था। अनिल जी हाँ बोलिए। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। ये मैं पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, कुछ लोग कवच के भी हवन करवाते हैं, कुंजिका स्तोत्र के भी करवाते हैं, ये किसके लिए करवाते हैं ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है। और बंगला मुखी से भी करवाते हैं, तो इसका क्या चीज विधान है क्या? देखिए, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के ऊपर ही विशेष रूप से चर्चा चली है अब तक। तो बहुत आप थोड़ा विलंब से जुड़े हैं। जी 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 गुरुदेव। कुछ विद्वानों लोगों के देखा हूँ गुरुदेव मैं ऐसा चीज कराते हुए, लेकिन मैं तो कभी नहीं इसके चक्कर में पड़ा हूँ कभी, लेकिन करवाते हुए देखा हूं मैं ऐसे लोगों के, जजमानों का। कवच से, कीलक से और अर्गला से इनसे हवन नहीं होता है। त्रयोदश 13 अध्याय के जो मंत्र हैं उनसे हवन हो। साथ ही सिद्धि कुंजिका स्तोत्र से हवन हम मतलब ऐसा भी है कि नहीं होना चाहिए। यूं कुंजी है, वो कुंजिका है, तो कुंजी से का ही आप हवन कर दें। कुंजी का ही अगर आप हवन कर दें तो बचेगा क्या? अब जैसे कवच का आपने कहा, तो कवच नाम से ही विदित हो रहा है कि हमारा रक्षा कवच है, हमारा सुरक्षा कवच है। तो कवच का भी हवन नहीं होना चाहिए। करने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं लोग और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर ये कर रहे हैं तो अन्य जो मंत्र हैं, जैसे चतुर्थ अध्याय के 4 कवच मंत्र हैं, तो उनसे भी फिर करें। स्पष्ट रूप से उसका निषेध आया है कि उन 4 मंत्रों का
नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, ये जैसे किसी का ज्यादा मानसिक हो, ज्यादा पैरों में दर्द होता हो और पानी में ज्यादा नहाती हो, तो उसके लिए क्या चीज पाठ में क्या चीज कैसे का करना चाहिए उनके लिए, सर्वकामना के लिए कि सुरक्षा हो, अच्छा सुन वो ठीक ठाक हो जाए, किसी जजमान का है। नहीं तो उसमें कैसी समस्या है ये भी है ना। क्या है गुरुदेव, ज्यादा देर तक नहाती हैं गुरुदेव और पैरों में एक कमर के नीचे दर्द होता है ज्यादा पैरों में उनका। हम्म। तो रोग नाश के लिए रोगान शेषान पहंस पुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विस्थान, कामा से खाना। जी जी गुरुदेव। है ना। हाँ जी जी। इससे करें। कोई मैसेज आया है। जी गुरु जी, राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि प्रेत दोष है उनको, अनिल जी। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूत पिशाचानां पठनादेवनाशनम। इस मंत्र से संपुटित पाठ हो। एकादश अध्याय का, एकादश या द्वादश का है ना, द्वादश अध्याय का मेरे ख्याल से थोड़ा विस्मृत हो रहा है। द्वादश अध्याय में है गुरु। द्वादश अध्याय में है। तो दुर्वृत्तानां शेषानां ये मंत्र है, या दुर्वृत्त वित्त समनम तव देवी शीलम, इससे भी कर सकते हैं। जैसा दोस्त अभी मैसेज में लिख करके आया उसके अनुसार पूर्णतः लाभ होगा। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कनक धारा स्तोत्र जो है उसका भी हवन कर सकते हैं? कनक धारा का होता है हवन। जी। अच्छा, तो यानी कि उसके जो मंत्र हैं कनक धारा के, एक एक मंत्र कंप्लीट होने पे आहुति दी जाती है या फिर कैसे उसके करेंगे कनक धारा का? तो कनक धारा में जो स्तोत्र है, जैसे हाँ। रहे पुलक भूषण आश्रयंतिम जी भृंगांगने भरणम तमालम, जी। तो जो श्लोक हैं, श्लोक पूर्ण हाँ। करके ओम महालक्ष्मी हम्म। स्वाहा। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। हाँ। अच्छा अच्छा, हर एक स्तोत्र हर एक मंत्र बोल कंप्लीट बोल। करके ओम महालक्ष्मी स्वाहा करके हम उसका आहुति दे सकते हैं, जितनी भी हाँ। होती हैं उतनी। हाँ। उसमें आहुति में जो हम ये दुर्गा सप्तशती में जो चीजें यूज कर रहे हैं वही यूज करनी है या उससे अलग कुछ होता है उसमें? महालक्ष्मी जी का है। महालक्ष्मी जी का तो कमल पुष्प उसमें एक खास हो जाएगा। हाँ, कमल कमल पुष्प पुष्प से आहुति देना। बिल्व पत्र से कर सकते हैं, कमलाक्ष से अच्छा। कर सकते हैं, कमलगट्टा हाँ, कमल गट्टा जो होता है ना, जी जी जी। सफेद ये तो तिल। ज्यादातर जिसको जिनको ज्यादातर आर्थिक समस्या है उनके लिए ही ये है ना, तो कनक धारा, कनक धारा का?
हाँ, हम्म, आर्थिक समस्या के लिए है कनक धारा का, उसका पुरस्चरण करें और उसका दशांश हवन करें। हम्म। उसमें आप जी सफेद तिल प्रयोग कर सकते हैं, सफेद तिल, अनार का दाना, कमलाक्ष। जी। ओके, ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं। सुरेंद्र जी। जी गुरु जी। गुरु जी, अब प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि शरद काल में या कोई भी नवरात्र में हो तो ये वाली पूजा तो आपने बता दी, पर इसका सही समय का चुनाव कैसे किया जाए जी गुरु जी, कि उस समय से हो और इसका पूर्णता फल प्राप्त हो और किस तरीके से किया जाए जी गुरु जी। देखिए, अगर कलश रख रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में रखें। उदय व्यापिनी प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है ये व्रत याप का। साथ ही अगर शुभ योग हो, शुभ समय हो, जब प्राप्त हो रहा हो, उस समय कलश स्थापन करें, उस समय से पूजन प्रारंभ हो। जैसे इस वर्ष है वैधृति योग में योग है। वैधृति योग का परित्याग करके और उसके उपरांत कलश स्थापन करें। अब वो पंचांग देखना पड़ेगा। मुझे लगता है 10:30-11 बजे तक है वैधृति योग। जब तक हो पंचांग देख लीजिएगा। जी गुरु जी, वैधृति योग 10:23 तक दिया हुआ है गुरु जी, दिल्ली के समय अनुसार जी गुरु जी। तो वैधृति योग को हटा करके और उसके बाद से फिर कलश स्थापन इत्यादि हो। जैसे अन्य अनुष्ठान होते हैं, जो नियम है ना, तो उन्हीं नियमों का पूर्णतः इसमें भी परिपालन होता है। पूजन अर्चन पाठ। अब पाठ में जैसी आपकी कामना हो ऐसा संकल्पित करें।
वैसे साधारणतः समस्त लोग खड़ंग पाठ में सापोद्धार, उत्कीलन इत्यादि करते ही हैं। कवच, प्रगला कीलक करते हैं, अन्य सूक्तों का पाठ करते ही हैं। इसके उपरांत पाठ होता है तो प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र, प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र। गीता प्रेस की पुस्तक जो है उसमें भी एक क्रम है। उषा जी ने हैंडरेस किया है गुरुजी। उषा जी ने हैंडरेस किया हुआ है। जी बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। अभी इस प्रश्न को हो जाने दीजिए, फिर आपका प्रश्न लेते हैं, है ना। जी गुरु। 700 श्लोकों का पारायण हो, उसके अध्याय प्रारंभ होने के पहले नवार्ण सप्तशती न्यास, पुनः 13 अध्याय का पाठ, तीनों चरित्रों का पाठ, और फिर नवार्ण सब न्यास इत्यादि, और उसके बाद से त्रय रहस्य, इसी क्रम से होता है ना। जी गुरुजी। इस क्रम से पाठ करें। माता जी तो यहाँ तक कहती हैं कि दूरादेव पलायन्ते स्मरश्चरितम मम, तो हमारे चरित्र का केवल श्रवण कर ले, स्मरण कर ले, तो संकटों से मुक्त हो जाए, उसके दुर्दिन समाप्त हो जाए। केवल स्मरण मात्र अगर कर लें तो। वैसे अनेकों भेद भी प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ कई जगहों पे कामनानुसार भी पाठ भेद आया है। क्रम में देखें तो महाविद्या क्रम है, महातंत्री क्रम है, चंडी क्रम है, महाचंडी क्रम है, सप्तशती क्रम है। जो सप्तशती क्रम आपका पुस्तक है, मृत संजीवनी क्रम है, निकुंभला क्रम है, इत्यादि अनेकानेक क्रम हैं। सब गुरुगम्य है, सब में पाठांतर है, पाठ में भेद है, कब कौन सा चरित्र होना चाहिए। विलोम क्रम में भी पाठ होता है, अक्षर सह विलोम क्रम में भी पाठ होता है, जिसमें समस्त ही श्लोकों का प्रत्येक अक्षर का विलोम क्रम हो, ऐसा भी पाठ
प्राप्त हुआ है। नवचंडी कर रहे हैं, 9 पाठ कर रहे हैं, 10 पाठ कर रहे हैं, उसका दशांश हवन हो। सर्वोत्तम तो यही है कि पाठ से ही हवन हो। क्या करते हैं कि पाठ कर देते हैं और नवार्ण से हवन कर देते हैं। उचित तो यही है कि पाठ से ही हवन हो। ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी, उषा बहन जी, आपका कोई प्रश्न था? कृपया प्रश्न करिए। जी प्रणाम गुरु जी। मैं पूछ रही थी हम क्या कर सकते हैं माता जी की आराधना के लिए। हम लोग कलश वगैरह तो नहीं रखते हैं, कभी तक मैंने रखा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, वो पूछना चाह रही थी। माता जी का चित्र सामने रखें और उनके समक्ष बहुत विशेष न करें तो उनके नाम मंत्र का जप कर लें। जैसे द्वादश त्रिशन नाम माला है, अष्टोत्तर शतनाम है, इसका पाठ कर लें। बहुत ही महात्म्य है इनका। शब्द ही इसमें अगर देखेंगे, दुर्गा दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी इत्यादि जो इसमें प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि जिनका नाम ही दुर्गा है, स्वयं प्रकृति हैं, प्रकृति स्वरूपा हैं, जो स्वयं माया है, महामाया है, शक्ति है, जिनकी शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। जगत जननी है। हम तो उनके बालक हैं और बालक माता के पास चाहे जैसे भी स्मरण करें, माता प्रसन्न ही होती हैं। तो दुर्गा जिनका नाम ही है, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान, तो दुर्गा द्वादश नाम माला बहुत अच्छा है। है ना। जी गुरु जी।
और जी गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड राइज करें। जी माता जी। गुरु और मुझे ये पूछना था कि जो कुंजिका का पाठ कहा है तो वह स्त्रियां कर सकते हैं ना, महिलाएं? ना ही करें तो अच्छा है। जी धन्यवाद। और बस यही पूछना था। क्योंकि उससे फिर हम समझा देंगे आपको। जी भगवान जी। जी गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है गुरु जी, तो अगर आप कहें तो कक्षा को विराम करें। हाँ, जी गुरु जी। आज प्रार्थना नहीं हुई थी, तो शांति पाठ के लिए क्या करें गुरु जी? प्रार्थना नहीं हुई थी तो शांति पाठ क्या? जी। सभी को हर हर महादेव, शुभ रात्रि, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, हर हर महादेव। प्रणाम गुरु जी, हर हर महादेव। जी, सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।